Good morning children. I hope you all are fine. ठंड बढ़ गई है so please start wearing your sweaters. ठीक है, because soon you'll be having your final exams. तो उस समय कोई excuses नहीं चलेंगे that ma'am we are ill. And one thing very important, whatever work in any of the subject you are getting, जो भी आपको work मिल रहा है किसी भी subject में, please start doing those work systematically in your subject copies. वो सारे works आप अपने copies में systematically और neatly करना शुरू कर दो, because any day we can ask you to submit your copies again. ठीक है. Now let's start with the chapter our heritage. In the first part I taught you about the heritage, types of heritage and the dances, and in this part I'll tell you about the musics, types of musics and other types of heritage. So first let's see classical music. Classical music was performed in temples and in the courts of Indian kings in ancient times. The two main styles of classical music are Hindustani music, which developed in northern India, and Carnatic music, which developed in southern India. Veena, sarod, flute, mrigadam, sitar and tabla are some of the musical instruments used in Indian classical music. So see what happened. जिस तरह से क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता था इंडियन किंग्स के कोर्ट में, राज दरबार में या फिर टेम्पल्स में, उसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक्स को भी परफॉर्म किया जाता था इंडियन किंग्स के कोर्ट में या फिर आपके टेम्पल्स में. नाउ आपका जो क्लासिकल म्यूजिक है, इट इज़ हैविंग टू मेन स्टाइल्स. फर्स्ट स्टाइल इज हिंदुस्तानी म्यूजिक विच इज़ डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, लाइक वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, इट इज़ अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, लाइक मुंबई, दिल्ली, ये सारा जो है ना नॉर्दर्न पार्ट है. तो इट वॉज डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट. हिंदुस्तानी म्यूजिक वॉज डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न India. Now the second one is your Carnatic music, CARNATIC, Carnatic music, which was developed in the southern part of India, जो इंडिया के southern parts में डेवलप्ड हुआ था. नाउ वीना, तबला, ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विच इज़ यूज्ड इन योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. नाउ लेट्स सी द लिटरेचर. यू नो आवर कंट्री इज़ हैविंग अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर. हमारे कंट्री में, ये जो हमारा कंट्री है, we are having a rich collection of literature, that means books. These literatures are of two types. First is your religious literature and second is your non-religious literatures. तो religious literatures में ना बच्चों आपका आ जाता है रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके पास्ट में वॉट एवर इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन योर पास्ट, हाउ योर कल्चर, योर रिलीजन ग्रो, ये सारे स्टोरीज आपके इन रिलीजियस बुक्स में प्रेजेंट होता है, जिनसे हमको पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में. ठीक है. Now the non-religious literature books. Non-religious books are literatures are like your story books, folk tales नहीं, story books, folk dramas, folk tales, poems, etc. like पंचतंत्र. पंचतंत्र एक बहुत ही फेमस non-religious books है. इनकी जो stories है वो आपके मम्मी पापा ने भी पढ़ी होगी, आप भी पढ़ते हो. तो it is an example of your non-religious literature. Now come to the oral tradition. It is also a part of our heritage. तो oral tradition क्या है? जो भी कहानियाँ, जो भी स्टोरीज ओरली पास ऑन हुई हैं हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे पूर्वजों से, हमको जो भी ओरली पास ऑन हुआ है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, दिस इज़ योर ओरल ट्रेडिशन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ और हेरिटेज टू. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कहानियाँ होती है ना जो हमारे कल्चर से या फिर बहुत सारे पैलेसेस के बारे में या किंग्स के बारे में हम सुनते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री में कहीं मेंशन नहीं होता है, बट हम ये अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दादा दादी से उन सारे कहानियों को सुनते हैं. ठीक है. तो ये एक तरह का क्या है, हमारा ओरल ट्रेडिशन है एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. Now there are two major languages spoken in India. हमारे कंट्री में 22 ऐसे मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि बोले जाते हैं एंड इट इज़ विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सी 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है. बट एक्चुअली बहुत सारे इंडिया में 22 से भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जिनका कहीं कोई मेंशन नहीं है. Almost every state in our country has its own language. These languages have grown over a long period of time. Hindi is the language spoken by the majority of people in our country. ऑलमोस्ट हमारे कंट्री का जितना भी स्टेट्स है, वो सारे स्टेट्स के सारे स्टेट्स में उनकी अपनी एक भाषा है. ठीक है. उनकी अपनी एक लैंग्वेज है. लेकिन जनरली मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी बोलते हैं. ठीक है. सो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पीक हिंदी इन आवर कंट्री. सो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ आवर हेरिटेज, बिकॉज वेन एवर अ चाइल्ड टेक बर्थ, जब भी व्हेन अ चाइल्ड
इज़ बॉर्न, जब भी आपने जन्म लिया होगा तो सबसे पहले जो आपका मेन लैंग्वेज होगा वही चीज़ आपको सिखाई गई होगी। हम जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम उनको इंग्लिश के वर्ड्स तो नहीं सिखाते, हम सबसे पहले उनको हिंदी के वर्ड्स ही सिखाते हैं, लाइक मम्मी पापा एंड ऑल। तो ये क्या है, आप अपने मम्मी पापा से ये सारी लैंग्वेजेस सीखते हो, वो लैंग्वेज आपके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा से सीखते होंगे। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हेरिटेज बिकॉज इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम आवर ancestors to us. Okay, now dress, jewelry and food, it is also a form of a part of our heritage. Sari and salwar kameez are most popular dresses among women. Ghagra choli is common in Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Haryana. Men usually wear kurta pajama and dhoti kurta. Trousers and shorts are worn by both men and women in towns and cities. Some dresses are worn on special occasions. Now see children, जो dresses होती हैं, जो jewelries होती है या फिर जो भी foods होते हैं, ये भी एक तरह का हमारा हेरिटेज है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सो हम अपने मम्मी पापा को देख के सीखते हैं, ठीक है, और आपके मम्मी पापा आपके ग्रैंड पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। तो ये आपके एंसेस्टर्स से पास ऑन हुआ ना, तो ये भी एक तरह का क्या है, हेरिटेज है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बचपन से देखते आ रहे हो कि आपकी मम्मी क्या पहनती हैं, सलवार सूट साड़ीज़, ये सारी ड्रेसेस जो है आपकी मम्मी, स्कर्ट्स एंड ऑल, ये आपकी मम्मी पहनती हैं, ठीक है। पैंट शर्ट धोती कुर्ता कुर्ता पजामा ये आपके क्या पहनते हैं, मेल मेंबर्स पहनते हैं, पापा पहनते हैं। तो इस चीज़ को आप कैरी ऑन कर रहे हो। फिर जब आप पहनते हो तो आप भी ये सेम ड्रेसेस पहनते हो। गर्ल्स क्या पहनती है, फ्रॉक्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती है। बॉयज़ क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। तो ये हम अपने पेरेंट्स से हमको पास ऑन हुआ है। तो ये भी क्या है, एक तरह से ये जो ड्रेसेस है ये भी हमारा हेरिटेज का पार्ट है। नाउ कम टू द ज्वेलरीज एंड ऑल। तो ज्वेलरीज भी जो है पापा जनरली क्या पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं, लेकिन मम्मा लोग ईयर रिंग्स, मांग टीका, पायल, ये सारी चीज़ें पहनती। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये हमारा हेरिटेज है। यू कैन सी इन द पिक्चर अ वुमेन ऑफ राजस्थान, शी इज़ वेयरिंग अ ट्रेडिशनल क्लोथ एंड अ वुमेन फ्रॉम लद्दाख, शी इज़ वेयरिंग अनदर टाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स। मतलब हर स्टेट्स का अपना अपना एक ट्रेडिशनल क्लोथ होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द फूड्स। नाउ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया दे जनरली वी ईट राजमा चावल, छोले चावल, चिकन, नान एंड ऑल, ठीक है। बट द पीपल ऑफ साउथ इंडिया दे ईट इडली, डोसा, सांबर एंड ऑल। जो नॉर्थ के लोग हैं जैसे हम लोग, वी पीपल हु बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न पार्ट्स लाइक पीपल ऑफ झारखंड, दिल्ली, मुंबई, वी लाइक स्पाइसी फूड, हम ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। सो वी ईट राजमा चावल, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, ठीक है, छोले चावल, चिकन एंड ऑल। बट जो लोग साउथ साइड के हैं, लाइक फ्रॉम पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, साउथ के जो लोग होते हैं जनरली उधर के लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांबर, और वो कम तीखा खाना खाते हैं, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो ये भी हमारा क्या है, हेरिटेज है। ये हम अपने लोगों को देखते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं एंड उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Now come to the decorations. Decorations such as Rangoli, Alpna are part of our heritage as well. These are made on the entrance and the walls of the houses with different types of powdered colors or flowers. In parts of Bihar, people decorate the walls with their walls of their houses with beautiful drawings in a style called Madhubani art. Decorating the walls of a house is also a big part of the culture in Rajasthan. अब देखो जो decorations की जो चीज़ें आती हैं, लाइक पेंटिंग, रंगोली बनाना। आप सब लोग, दिवाली अभी आ रही है, आप सबके घर पे एंट्रेंस पे रंगोली बनेगा, ठीक है। दिवाली घर के एंट्रेंस पे सब लोग, आप लोग तोरण लगाते हो। तो ये एक तरह से जो डेकोरेशन है ये भी हमारा एक हेरिटेज है, क्योंकि हम अपने एंसेस्टर से इसको सीखते आते हैं, उनको देख के ये सीखते आते हैं। बिहार में घर के जो वॉल्स हैं उन पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और उन पेंटिंग्स को हम मधुबनी आर्ट बोलते हैं। आप अपने मम्मी से या फिर अपने सिस्टर से पूछना, मधुबनी आर्ट बहुत ही फेमस है। और मधुबनी आर्ट में जनरली मधुबन की चीज़ें, लाइक जो भी आर्ट्स जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीज़ें, लॉर्ड राधा से जो भी गॉडेस राधा से जो रिलेटेड होती है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। ना राजस्थान में भी आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो कि राजस्थान में भी जो पैलेसेस होते थे, किंग्स अपने पैलेस के वॉल्स पे ये सारे पेंटिंग्स बनवाते थे टू मेक इट, टू डेकोरेट द वॉल्स, टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। Now come to the embroidery, stitching on the clothes like Kashmiri embroidery, Katha embroidery, chikankari. These are also a traditional and passed on from one generation to another. तो ये सब चीज़ें भी जो है, मतलब आपका पेंटिंग हो गया, सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारा हेरिटेज है, हमारे हेरिटेज का पार्ट है, जिनको हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है।
चिकन कारी कुर्ता ये आपको ज़्यादातर इधर नहीं मिलता, या फिर कश्मीरी स्टिचिंग आप नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलता है। ये आपको कश्मीर साइड के लोग पे, या फिर चिकनकारी कुर्ता में जो चिकनकारी वर्क्स होता है, ये सारा ज़्यादातर लखनऊ के लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें उनके एंसेस्टर से पास ऑन हुई हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का हेरिटेज है। नाउ डिफरेंट क्राफ्ट्स लाइक बिद्री वर्क, टेराकोटा वर्क, हैंडीक्राफ्ट, ये भी एक तरह का हेरिटेज है। वी शुड preserve them. Now there are number of sports such as chess, polo that we play. These are also part of our heritage. सबसे कॉमन एग्जाम्पल चेस का ले लो आप। चेस जिसको हम शतरंज बोलते हैं, ठीक है। महाभारत से भी पहले चौकस जो बिल्कुल शतरंज के टाइप का ही गेम होता था। फिर बाद में महाभारत के टाइम जो आप देखते होगे टीवी में या फिर सुने होगे, शकुनी मामा जो खेलते थे वो शतरंज, तो वे फिर बाद में मॉडिफाई होकर चेस हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो गेम्स हैं क्या है, ये भी एक तरह का हेरिटेज है, क्योंकि ये बहुत टाइम से है एंसेस्टर्स के थ्रू खेला जा रहा है, एंड फिर ये जो गेम्स हैं हमको पास ऑन हुए हैं, तो ये भी एक हमारा हेरिटेज है। Thus we see that we have a rich and varied heritage. We should be proud of it and preserve it carefully, that we can safely pass it down to our future generations. You know children, हमारा कंट्री जो है हमारे कल्चर के लिए, हमारे रिलीजन के लिए बहुत ही फेमस है बाहर के कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो वहाँ के लोग ना हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, एंड हम क्या करते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अडॉप्टिंग वेस्टर्नाइजेशन इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनो, आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो, बट डू नॉट फॉरगेट योर ओन ट्रेडिशन, योर ओन कल्चर। बट अपने आपका जो कल्चर है, आपका जो रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उसको मत भूलो, उसको बचा के रखो, बिकॉज इट्स एन हेरिटेज एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपके एंसेस्टर से आपको मिला है, ठीक है, जो चीज़ें आपने देखी हैं, आपने सीखी है, वो कल्चर हमारे कंट्री का आप फिर अपने जनरेशन को, अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करो। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कंट्री का कल्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व इट एंड keep it so that we can pass it on well to our future generation. I hope you might have understood this chapter, our heritage. That's all for today. Thank you.